और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक हुई। निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ा मंथन हुआ है। बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा हुई। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद रहे। बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर, जहां निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन तेज है। अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि आखिर बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की सूची कब जारी की जाएगी, और इसी को लेकर मंथन का दौर भी तेज है। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान उम्मीदवारों के पैनल पर तमाम दिग्गजों ने चर्चा की है। अब उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि मंथन जारी है, किसी भी वक्त सूची जारी हो सकती है। बता दें कि इस महत्वपूर्ण मंथन में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे और प्रभारी सतीश पूनिया भी बैठक का हिस्सा रहे। जानकारी है कि इस बैठक के दौरान निकाय चुनाव में किस उम्मीदवार को उतारना है, उस पर चर्चा हुई है। और अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से पहले ही तीनों निगमों पर मेयर पद के प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इंतजार अब भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव समिति हरियाणा की बैठक हुई है और इसमें 3 नगर पालिका है, 1 परिषद है, 3 नगर निगम है और इन पर जहाँ चेयरमैन है और जहाँ मेयर हैं उनकी शॉर्ट लिस्ट हुई है। सभी नामों पर चर्चा करी है और उसके बाद जो वार्ड है, वार्डों की भी हमने एक उम्मीदवार जिसका भी नॉमिनेशन आया था सभी पर चर्चा करते हुए उसको भी शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया है और आज तकरीबन सभी का शॉर्ट लिस्ट बन चुकी है। हमारी जैसे होती है और उस छोटी टोली में बैठ के उनका पैनल जो है, जो मेयर का और चेयरमैन का है, वो केंद्र को भेजा जाएगा और उसके बाद जैसे ही वहाँ से अनुमति होगी उसकी घोषणा होगी। 31 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा, हो सकता है 21 तक ये। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, मंथन का दौर तेज है। अब इंतजार यही किया जा रहा है कि आखिर बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की सूची कब सामने आएगी। क्या कुछ जानकारी, बैठक में क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अगर आज की बैठक की हम बात करते हैं तो छोटी टोली की बैठक बुलाई गई थी। इस छोटी टोली की बैठक भारतीय जनता पार्टी की बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जो अंतिम मोहर है वो संभवतः छोटी टोली की बैठक में लगती हुई नजर आती है। अब कल की बैठक की बात करते हैं। कल की जो बैठक थी उसमें करीब 6 घंटे के आसपास वो बैठक चली है। 6 घंटे के जो बैठक चली थी, उस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जिस प्रकार से मौजूद रहे, बड़ौली जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है यानी मोहन लाल कौशिक, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और तमाम जिनको भी जिम्मेदारी दी गई थी निकाय चुनाव को लेकर, वो सभी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में मैराथन हम कह सकते हैं कि जो चर्चा का मैराथन दौर कल देखने को मिला। 6 घंटे डिस्कशन हुई है और हर एक सीट पर इंडिपेंडेंटली चर्चा की गई है। जो लोग थे, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी जिस भी जगह की, उनके साथ डिस्कशंस किए गए हैं 1 to 1 तरीके से, ताकि एक बेहतरीन पैनल तैयार किया जा सके। उसके बाद जो पैनल तैयार हुए, जिसके बाद आज सुबह बैठक हुई, छोटी टोली की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक मौजूद रहे, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया मौजूद थे। डिस्कशंस किए गए हैं और उसमें जो पैनल तैयार कल किया गया था, विचार विमर्श करने के बाद जिस पर वापस से चर्चा की गई है और संभवतः उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम या कल तक जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो बीजेपी के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि कल से नॉमिनेशन की तारीख शुरू होनी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक की बात करते तो उनके द्वारा भी कल जिस प्रकार से कहा गया था कि 21 तारीख से पहले तक जो नाम है वो जारी कर दिए जाएंगे। अब इंतजार किया जा रहा है और आज की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि आज सुबह की बैठक में लगभग जो नाम है वो तय किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, तो अब ये माना जाए कि किसी भी वक्त सूची सामने आ सकती है उम्मीदवारों की।
हाँ बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो यही है कि कुछ ही घंटों में जो लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस एक कदम आगे यहाँ पर चल रही है, मगर बीजेपी इस बार तसल्ली रख रही है, कोई जल्दबाजी नहीं और सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को मैदान में उतारना है। तो बिल्कुल संभव है कि कुछ ही देर बाद यानी कुछ घंटों में शाम तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिस्ट जारी की जा सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि इस बार जिस तरह से कांग्रेस की ओर से पहले उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उसके बाद ये चर्चाएं जरूर तेज हो गई हैं कि हाँ, कांग्रेस इस बार जरूरी कदम पहले उठा रही है। अपराजिता, बीजेपी के लिए भी एक बड़ी बात है कि सामने अब उनके पास, उन्हें पता है कि मैदान में उनको चुनौती देने के लिए कौन सा उम्मीदवार सामने है, तो जाहिर तौर पर इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही अब आगे बीजेपी कोई फैसला लेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए और केवल उम्मीदवार नहीं बल्कि अगर पूरे पार्टी की भी बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रही है, क्या कि यानी वो पुराना कांग्रेस नहीं जहाँ पर गुटबाजी हो जाए और किसी को उसका एक कंसिडर ना किया जाए उन चीजों को और दरकिनार कर दिया जाए आपकी गलतियों को, ये सब चीजें नहीं है। नई रणनीति के साथ कांग्रेस बढ़ रही है। वही संगठन की बात है, हालांकि नया संगठन है उनका, अभी समय लगेगा उन्हें जमीनी स्तर पर मजबूत होने में, मगर फिर भी कांग्रेस कॉन्फिडेंस जरूर नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे चुनाव में संगठन का होना बहुत जरूरी होता है। हालांकि शुरुआत, मगर जिस प्रकार से कई कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी है संगठन बनने का, राहुल गांधी का खुद हरियाणा दौरे पर आना, उनसे प्रशिक्षण शिविर में उनसे मुलाकात करना, तमाम चीजें करना, एक उत्साह जरूर है। तो एक चुनौती की तरह कांग्रेस यहाँ पर जरूर नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी हर एहतियातन बरत रही है ताकि कांग्रेस का जो दावा है वो विफल हो सके। और क्योंकि लगातार कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सभी सीटों पर कमल खिलने का जो सपना है, जो दावे हैं, वो धरे के धरे रह जाएंगे। तो यानी कांग्रेस खुले मैदान में चुनौती देती हुई नजर आ रही है और इस बार उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो समय से पहले की गई है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि नॉमिनेशन के एक दिन पहले, यानी आखिरी दिन जो होता है नॉमिनेशन के, उसके 1 या 2 दिन पहले कांग्रेस लिस्ट जारी करती थी, मगर इस बार पहले से ही कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दिया। मानो यूं लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। तो बिल्कुल चुनौतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी हर यानी 4 तरफे तरीके से देख रही है और सामने चूंकि प्रत्याशी, जिसका आपने भी जिक्र किया कि पता है कि सामने प्रत्याशी कौन है, तो उसके सामने किसे खड़ा करना है, तो थोड़ा आसान वो भी हो जाता है। तो हर चीजों को हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी बैठक भी कर रही है, चर्चाएं भी कर रही है, विचार विमर्श भी ले रही है और जिसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचेगी और कुछ ही देर बाद लिस्ट भी जारी कर सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, इंतजार किया जा रहा है कि कब उम्मीदवारों की सूची सामने आए। कहा यही जा रहा है कि किसी भी वक्त सूची जारी की जा सकती है, लेकिन अपराजिता देखिए, पिछले अगर निकाय चुनाव की बात करें, निगम चुनाव की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है और यही उनके कॉन्फिडेंस का एक बेस भी कह सकते हैं कि उसी चुनावी नतीजे के आधार पर उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है। कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण ये रहने वाला है और बीजेपी के सामने, क्योंकि पहले सत्ता में थी, पहले लगातार काम किए, तो जाहिर तौर पर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता तक पहुंचाने का काम भी बीजेपी को करना पड़ेगा। ये जो निकाय चुनाव है, अर्बन लोकल बॉडी की जो चुनाव होती है, वो लोकसभा विधानसभा चुनाव से थोड़ी अलग होती है। यानी इसमें संगठन का मजबूत होना, पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमीनी स्तर पर काम करना और साथ ही जो उम्मीदवार है उस पर आम जनता का ऐसा विश्वास होना कि ये व्यक्ति हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो परेशानी आएगी उन चीजों को निपटारा उससे हमें दिला पाएगा। ये काफी अलग हो जाती है चीजें। अब चूंकि कांग्रेस के सामने चुनौती इसलिए है क्योंकि ऐसे, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ऐसे चुनाव में संगठन का मजबूत होना, कार्यकर्ताओं का जमीनी स्तर पर काम करना, और भारतीय जनता पार्टी काफी आगे उस चीज में कांग्रेस से तो है। कांग्रेस को भी कुछ समय और लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, मगर चुनौतियां जरूर है, मगर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है और कहीं से पीछे हटने का यहाँ पर नजर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि दावा कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कामकाज नहीं किया है, चाहे निकासी की बात हो जाए, स्वच्छता की बात हो जाए, रोजमर्रा में जो मददगार चीजें साबित होती है उन चीजों से आम जनता को दूर रखा जा रहा है। इस प्रकार के दावे कांग्रेस के द्वारा जरूर किए जा रहे हैं, मगर ये तय है कि कांग्रेस के सामने चुनौती जरूर है और इन चुनौतियों को कांग्रेस समझ भी
ही रही है। अब देखना ये होगा कि क्या रणनीति लेकर कांग्रेस मैदान में उतरती है, क्या मुद्दे लेकर कांग्रेस मैदान में उतरती है, क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी का जो गठन तो कर दिया गया है, उनके द्वारा क्या मुद्दे निकलकर सामने आते हैं कि क्या केवल भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया उसका जिक्र देखने को मिलेगा, या फिर अपनी ही कोई लिस्ट लेकर कांग्रेस आती है, ये देखने वाली बात होगी। मगर बिल्कुल चुनौती है कांग्रेस के सामने, मगर डटकर कांग्रेस जरूर खड़ी है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि किसके दावों में कितना दम है तो 13 मई को ही पता चलेगा। बहरहाल अब देखते हैं कि सूची कब तक सामने आती है। धन्यवाद आपका अपराजिता तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा की तो निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं।